आमिर गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। योर 2 सेंट्स सर। अ, देखें, मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारी बातें जो हैं उनसे एग्री करता हूं, लेकिन बहुत सारी बातों से मैं डिसएग्री करता हूं जो दोनों मेरे दोस्तों ने की हैं। पाकिस्तान जो है वो भी चूंकि फुली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, और उसकी एक वजह जो है वो पिछले हमारी 70 साल की 78 साल की हिस्ट्री है। जितनी आज़ादी से हम पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को रगड़ सकते हैं, उस उतनी आज़ादी से हम उन फैक्टर्स को, उन फोर्सेस को नहीं रगड़ सकते जो इसके असल जिम्मेदार हैं। इसको छोड़ देते हैं। देखें, चाइना और इंडिया के अंदर भी मिसालें हैं जहाँ पर रियासतें, हालांकि वो एक डेमोक्रेटिक है एक ऑटोक्रेटिक है, जहाँ पे इंटर प्रोविंशियल एयरलाइंस चल रही हैं, बंद हुई, मर्ज हो गई दूसरी तरह। बहुत सारे और मुल्कों ने स्टार्ट की इसी तरह जो बड़े मुल्क थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इस इकॉनमी जो है वो प्राइवेट इकॉनमी की तरफ बढ़ती है, तो फिर वो स्टेट जो है उन चीज़ों से हट जाती है। मेरा अपना ख्याल है कि हम थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं एक ऐसी हुकूमत के साथ जो अभी 1.5 साल से हुकूमत में आई है, और उसको हम ये अ, वक्त से 72 पहले प्रोजेक्ट क्रिटिसाइज कर लॉन्च रहे कर दिए हैं 1.5 साल में। अब आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी नहीं होना, सवाल भी नहीं होना, हैं। ये भी नहीं होना कि बशर 150 अस्पतालों का आपने मरियम नवाज शरीफ नाम रख दिया तो क्या क्वालिफाई हो गया होता है तो उससे। क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं ना, हम सारे लोग क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं उस चीज़ का, लेकिन मैं ये नहीं, कह रहा हूँ कि अगर क्रिटिसाइज की फर्ज, बात नहीं है, मैं कहता हूँ आप जरूर रखें, अगर आप ये साबित कर दे उसका फायदा है। देखें, अगर मैं नेगेटिवली सोचना चाहूँ तो पाकिस्तान लाहौर के अंदर जो आखिरी हॉस्पिटल बना था सरकार का, वो जिना हॉस्पिटल है फैसल टाउन के अंदर। और उसके बाद से अब तक जो, यानी जो रिलेटिवली अपर मिडिल क्लास आबादियां हैं वो बढ़ते बढ़ते वेलेंशिया टाउन से आगे निकल गई हैं। लाहौर का रिंग रोड जो है वो बन गया, उसके आगे चली गई हैं। वो यहाँ कहीं कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई सरकारी जो है निज़ाम, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो क्रिटिसिज्म तो ये हो सकता है कि भाईजान फिर आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो गलत हैं। लेकिन जो आपका असल सवाल था, इससे जिस तरह आपने पीली टैक्सी की बात की थी, वो सारे पैसे डूब गए थे। तो अगर ये चाहती हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाए, जिस तरह फरवा बिल्कुल ठीक कह रही थी। देखें, शरीफ गवर्नमेंट्स के बारे में क्रिटिसिज्म हमेशा रहा है कि दे आर बिग टिकट आइटम बॉयज। इनको तालीम और इनको हस्पतालों से कोई ज़्यादा शगफ नहीं है, लिहाजा इसीलिए सड़कें बनाना, ओवरहेड बनाना, अंडर पासिस बनाना, ये चीज़ें जो है इनकी प्रायोरिटी रहती हैं, क्योंकि वो नज़र आती हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो कमीशन खाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये खुद भी खाते हैं, लेकिन बहरहाल उसमें चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया ये खुद एक ऐसी स्कीम, जिस तरह थोड़े अरसे पहले उन्होंने कहा कि पिंडी से जो है वो एक ग्लास ट्रेन मरी जाएगी। भाई, आपके पास पैसे हैं नहीं, आप मांग मांग के हुकूमतें चला रहे हैं, तो इस किस्म की चीज़ें ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। यस, जब पाकिस्तान के पास बहुत पैसे होंगे, जब वो पंजाब मांग के के भी पास नहीं हो होंगे, तो सकता, आप 12 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, कैसे होगा बताएं मुझे मांग के। जिस तरह फरमान निकाला, देखें, ऐलान दो करने बिलियन से तो कोई, डॉलर के लिए तो नाक से लेकिन लकीरें वो निकलवा देता IMF। प्रिंसिपल है। देखें, प्रिंसिपल जो है ना, आपने खुद अपने इब्तदाइये में कहा था कि जब हुकूमतें बनती हैं उन मुल्कों में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहना चाहते हैं, तो फिर एटलीस्ट उन्हें उनका टाइम दें, जो भी टाइम हो, 3 साल, चार हाँ, साल पाँच लेकिन साल वो जिस तरह आपने अपना कहा हमारे अपने यहाँ आप आज को भी। जवाब भी सी, दें अवाम के आगे, ये भी नहीं बात नहीं है। नहीं नहीं, वो देखें, बेशक अवाम 10 को साल लें, जवाब, वो 10 साल लें। बशर हाउ डू वी गेज कि ये सही हो रहा है कि गलत बशर हो रहा है। आप अवाम को रोज कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते। और अवाम भाई अपने आपको की कॉन्फिडेंस इश्यूज पे तो आपको लेना है ना कॉन्फिडेंस नहीं में। नहीं नहीं भाई, नहीं, आप पार्लियामेंट तो, इस तरह नहीं चलती है। प्रॉब्लम बशर, ये आप आते आमिर, रहते हैं, प्रॉब्लम ये इंग्लैंड है, अमेरिका एक आते सेकंड जाते रहते हैं, एक मेरी बात सेकंड, मुकम्मल होने दें। नहीं मेरी मेरी बात बात आप सुन मुकम्मल, लें, नहीं मेरी बात सुने। और वो ये है कि आप पार्लियामेंट पे भी नहीं ला रहे ना उसको कि वहां पे डिबेट हो जाए, चले वो अवाम के नुमाइंदे हैं, आप फिर कर लें, आप तो उसको रोल ओवर करते आपको हैं। आपको मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो 3 और +1 जो पिलर्स हैं ऑफ द स्टेट, वो क्रिपल्ड हुए हुए हैं। वो किसकी वजह से क्रिपल्ड हुए हुए हैं, वो आज के आपके प्रोग्राम का सब्जेक्ट नहीं है। पार्लियामेंट इज क्रिपल्ड, जुडिशरी इज क्रिपल्ड, एग्जीक्यूटिव इज क्रिपल्ड, एंड सो कॉल्ड प्रेस जो है, जो कि टेक्निकली फोर्थ पिलर, जो इस बिल्डिंग से, जो एक ट्राइकॉटमी है ऑफ डेमोक्रेसी, से बाहर खड़ा होता है टू बी द वॉचडॉग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वो भी क्रिपल्ड है। हमने देखा कि पिछले 20 साल में किस तरह मीडिया खड़ा किया गया, किस तरह तोड़ा गया। ये डिबेट आज की नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हर गवर्नमेंट जो है उसका ये राइट है कि वो 5 साल तक राइट और रॉन्ग हरकतें करे, और फिर अवाम उनको राइट रॉन्ग समझते हुए अपने वोट के जरिए बाहर निकाले। चलें, दैट अगर इज, पंजाब गवर्नमेंट जो है और वो नहीं इस तरह वोट के के जरिए गुस्ताख, कहाँ निकलते हैं, फिर फॉर्म 47 आ जाता है, फॉर्म 45 आता है, फिर वही अपना घन चक्कर दोबारा से। फिर आप सो फिर लेट्स वहीं स्टे ले गए हैं ना। इन्फॉर्म्ड, लेट्स स्टे इन्फॉर्म्ड। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है दुनिया में
लगभग 100 के करीब ऐसी एयरलाइंस हैं जो गवर्नमेंट्स ओन भी करती हैं, पार्शली प्राइवेटाइजेशन के थ्रू या गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होती है। लेकिन पाकिस्तान के डायनामिक्स जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं और पंजाब के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। नून लीग का ये शेवा रहा है कि जब आप 25 बड़े मंसूबों का जिक्र कर रहे हैं तो 88 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए जा रहे हैं सिर्फ सड़कें और अंडरपास बनाने के लिए। एक ऐसा मुल्क कि जहां पर सैलाब के दौरान मैं कंडेम नहीं कर रही, इसमें शायद हो सकता है पॉजिटिव कोई चीज हो तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मेरे नजरिए में जहां पर सैलाब आया है, पंजाब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला सूबा है और सबसे ज्यादा मुतासिर है, उनकी वजीर आला पूरे कुंबे के साथ जापान चली जाती हैं। और जब वो वहां पर बैठी होती हैं तो वो ओक्लाहोमा में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अकेले बैठे हुए हैं, उस तरफ पूरा कुंबा खड़ा हुआ है। ये तो हमारी प्रायोरिटीज है कि हम ये नहीं समझते कि इतने सेंसिटिव टाइम पर जब हम आवाम के लिए काम करना चाहिए तो हम मुल्क से बाहर हैं। फिर हम आकर कश्ती वाला पूरा एक एपिसोड खेलते हैं, कश्ती में बैठते हैं, पता नहीं वो कश्तियां उनको रेस्क्यू कर रही थी कि मुतासिरीन को रेस्क्यू कर रही थी, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। उसके ऊपर जो हम मंसूबों की लिस्ट जारी करते हैं, फॉर इंस्टेंस पंजाब में इस वक्त स्मोग का इतना बुरा हाल है कि यू कैन बेयरली ब्रीथ, बेयरली, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये वर्स्ट वर्स्ट ईयर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसमें सबसे ज्यादा स्मोक खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं। हमने क्या किया, हमने वाटर गन्स मंगवा ली और हमें ये नहीं पता कि हमने उसकी टाइमिंग क्या रखनी है, कब यूज करना है, कैसे करना है। क्या चाइना से ज्यादा बुरा हाल था? चाइना ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजों पे ओवरकम किया, उन्होंने भी स्मोक पे ओवरकम किया। फिर हम क्यों नहीं कर सके? और फिर जब हम मंसूबों की बात करते हैं तो फिर हमें घूम फिर के सड़कें, रोड, अंडरपास, टिब्बे टोए क्यों नजर आते हैं? हम जाती उम्रा की सड़क एक साल में 3 दफा क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने वहां से गुजरना होता है। ये जो आप बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की, मुझे लगता है ये भोंडा मजाक है। उसकी वजह यह है कि आपके पास जब प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कार्बन एमिशन की आप बात कर रहे हैं, आप गाड़ियों की हेल्थ के ऊपर स्टिकर्स लगाने की बात करें, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आप रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे बताएं कि इस सारे प्रोजेक्ट में आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अवाम के लिए अभी क्या जरूरी है? क्या पूरा पाकिस्तान, या पंजाब बैंक की नसरुल्लाह मलिक साहब ने मिसाल दी, क्या पूरा पाकिस्तान अब एयरप्लेन पे सफर करेगा और क्या ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा? अगर इतना ही रेवेन्यू जनरेट करना है तो फिर पंजाब आगे होके विफाक को बोल ले कि भाई हम आपके साथ पीआईए में हाथ मिलाते हैं, हम पीआईए को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या इसके बारे में कोई सोचा जा सकता है? जब आपके पास ऑलरेडी एक सफेद हाथी मौजूद है और आप उसके ऊपर से, और ये सारा जो एक ऑप्टिक्स की गेम खेली जाती है, ये सिर्फ मरीम नवाज साहिबा शायद पहली बार टेनोर में है, उनको शायद ये समझाया इर्द गिर्द खवातीन जो उनके फिरती हैं। आई एम अ वेरी फेमिनिस्ट पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी वो उनको गुमराह भी कर देती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो ये ऑप्टिक्स के लिए तो इट्स अपॉर्चुनिटी कि आप अनाउंस कर दें ये के बाद दीगरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने ये भी किया, ये भी नहीं किया। पर मुकम्मल कौन से किए हैं आपने? कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में तो बताएं कि ये हमने जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल किया है, इस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है। बच्चों को स्कूल में एक एक लंच बॉक्स जिसमें छोटा दूध का पैकेट और एक चिप्स का पैकेट देने से मामला हल नहीं होते। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बेहतर करने से होते हैं। अस्पतालों को जो है वो बेहतर करने से आपका हेल्थ का निजाम बेहतर होगा। आप निकाल के देख लें प्रायोरिटी क्या है पंजाब हुकूमत की। तो मेरा ख्याल से मरीम नवाज साहिबा को ये समझ नहीं आ रही है। शी इज वेरी ओवर एम्बिशियस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वन थिंग दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर इज who is going to be next prime minister. So she wants to do everything एक ही वक्त में। वो चाह रही है कि वो ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करें जो परेशान हो जाए बाकी सूबे के लोग कि भाई देखें, खास करके सिंध गवर्नमेंट के ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये बसेस सर्विस भी निकाल दी। और आपने पुलिस का जिक्र किया, मैं आपको अपने साथ हुआ एक वाकया कोट कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छी बात है, पुलिस को बाइख्तियार बनाना चाहिए, फोर्सेस नई फोर्सेस अनाउंस करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि एट टाइम्स ये आपको हरास भी करते हैं। तो मुझे बताएं कि जो सिस्टम में आपने इतना बेलगाम छोड़ दिया है, अच्छी बात है पुलिस फोर्स को आपको खुद मुख्तार करना चाहिए, मगर इतना खुद मुख्तार करना चाहिए कि वो किसी की गाड़ी के साथ भी गाड़ी लगा के खड़े हो जाएं पिछले 15 मिनट से। तो लोगों को एतमाद में लेने के लिए
आपको ये जो मुख्तलिफ अच्छे नाम वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ये लॉन्च करने से बेहतर है, या 88 अरब से ज़ायद पैसे सड़कों पे लगाने से बेहतर है कि आप प्रायोरिटाइज करें कि ठीक है, आपकी यूथ को क्या चाहिए। ठीक। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है, और वो यूथ भी खुद ही सबसे ज्यादा यहाँ यूथफुल पर हैं, है। वो यूथ तो भी उनको उनके तो इर्द कम से कम गिर्द है। प्रायोरिटाइज करें। वो जिन खवातीन का आप जिक्र कर रही हैं वो यूथ में आ जाती हैं और खुद वो यूथफुल हैं। और आपकी जितनी बातें पीका एक्ट के तहत नोट होंगी और आपको एक नोटिस भी आएगा, मुझे लगता है इसका, मुझे भी आ सकता है क्योंकि मैंने आपको शह दी और बोलने दिया।